शांति। 11/6/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से 11 देखते ही क्या स्मृति में आया? एक बाबा और एक मैं, दूसरा ना कोई। मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें क्या करना है? इसमें सब कुछ स्वाहा होना है। पूरी धरा भी और आत्माएं भी। इसमें आत्मा का शरीर तो हमेशा ही स्वाहा होता ही है, लेकिन अभी कुछ भी है यहाँ पे जो सब कुछ शुद्धि होने के लिए स्वाहा होना है। तो बाबा कहते हैं प्रश्न में, अच्छा इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न में, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही आसुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। रुद्र स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्र में रुद्र ज्ञान नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंचे से ऊंचे बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं। उन्होंने यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है। इसका नाम भी क्या है? इसका नाम क्या होगा? जो दुनिया वाले भी यज्ञ के नाम से बहुत ही समझते हैं कि भाई धरती पे जब आसुरों का राज्य होता है, शास्त्रों में लिखा है कि धरा पे जब आसुरों का राज्य होता है तभी सभी एकदम शक्तिशाली ऋषि मुनि रिद्धि सिद्धि वाले यज्ञ रचते और आसुर भाग जाते हैं। तो बाबा ने रचे हुए यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में स्वराज्य पाने के लिए रचा हुआ यज्ञ है, उसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य, अश्वमेध यह जो कुछ भी देखने में आता है ना, उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो रहा है, हो जाएगा। अश्वमेध माना आम जो आत्मा बैठी है ना, ये शरीर हमारा रथ, इसको अश्वमेध कहते हैं। राजस्व माना स्वराज्य के लिए। तो बाबा कहते हैं अश्वमेध यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेगी। यह है संगम युग। कौन सी आत्माएं वापस भागेगी? संगम युग वाले। और शरीर क्या हो जाएगा? यही खत्म हो जाएगा शरीर। और कौन सी आत्माएं भागेगी ऊपर? सब आत्माएं जाएंगी। सब जाएगी। यस, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं बाकी आत्माएं वापस भागेगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएगा। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं
हमने राजस्व यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है। ये ड्रामा बना बनाया है ना। ड्रामा अनुसार प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, अभी बुद्धि में बैठा है बरोबर। 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में राजस्व पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है, बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। क्या बनेंगे? ड्रामा सर देवी देवता पवित्र बनेंगे, जो पढ़ेंगे वो बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है, बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है, कौन सी मुख्य बात है? हाँ, पवित्रता। सरोज आंटी बोले सही, मुख्य बात है पवित्रता। बाप को बुलाते ही है, आओ पवित्र बनकर हमको इस चीची दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही है घर जाने लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं अच्छा पॉइंट मिल रही है, पढ़ाई हो रही है, तो मुख्य बात क्या है फिर? अभी बहुत दिन के बाद आया। मुख्य बात क्या है? मन मना भव। मुख्य बात है मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट तो रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। अच्छा, किस लिए चार्ट रखना है? को याद करते हाँ, या चार्ट नहीं रखेंगे। चार्ट माना हिसाब किताब दिन भर का, कितना मिनट वेस्ट गया, कौन सा घंटा सफल गया, कितना घंटा आलस्य में गया, कितना घंटा अलबेलापन में गए या व्यर्थ में गया, या कुछ भी बिना काम का ही, बिना ही व्यर्थ ही, बस अलबेला ही। आता निगेटिव में तो ब्राह्मण बच्चे नहीं जाते, लेकिन ऐसे ही व्यर्थ में अलबेलेपन में कितना टाइम गया, ये सब अगर रात को नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या कमी हुआ है, क्या ज़्यादा हुआ है। श्वास तो ख़त्म हो रहे हैं, दिन भी ख़त्म हो रहे हैं, आयु भी कम हो रही है। तो बाबा क्या कहते हैं, फिर पिछाड़ी में लेखा जोखा नहीं देखोगे, दिन भर का सोचोगे ही नहीं अपने बारे में शाम को कि बाबा आज दिन में इतना याद किया, आज इतना याद नहीं किया, आज इस टाइम में व्यर्थ में चले गए, ये टाइम बर्बाद किया। ये जब चेक नहीं करोगे तो भी कैसे पता चलेगा कि भाई कल कैसे अटेंशन रखना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। फिर पिछाड़ी में समझ में ही नहीं आएगा क्या कमी रह गया और क्या कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं ऊंचा पद पाने वाले को याद की मेहनत जास्ती करनी पड़े। यह तो समझने की बातें हैं, यह तो समझते हो ना। बाकी थोड़ा समय है, फिर दुख के सुख के दिन आने हैं।
बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप ही एक ही बार आते हैं दुख धाम खलास कर। किसी के घर से ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, आवाज़ को कंट्रोल करिए। दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम में चले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में चल रहे हैं। कौन काम करते करते मुरली सुन रहा है? कोई नहीं, हम तो कमरे में अलग बैठे हैं। उनके घर से आवाज आ रहा है। दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम में चले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। यह है संगम युग, उच्च बनने का युग। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहा है। फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। क्या मानेंगे सन्यासी लोग? बाप पढ़ाते हैं। भगवान स्वयं सदगति देने आया है। जिसको कहा था उन्होंने नेति नेति ना इथि ना अंत जानते हैं, फिर कहा था आत्मा सो परमात्मा। ये भी सभी सत्य ज्ञान को समझेंगे। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? काफ़ी साधु महाराज तो आके समझ गए हैं। तो अभी हमें समझना है कौन सा समय चल रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा था पिछाड़ी में आके सब समझेंगे सन्यासी। तो अभी तो ज़रूर इसको पिछाड़ी कह सकते हैं। बाबा कहते हैं वह भी समय आएगा, अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। तुम्हारा प्रभाव इतना तभी की बात है, अभी तो बहुत प्रभाव निकला है। हर कोई एकदम परेशान हालत में है। क्या होगा, कैसे होगा, अथाह डिप्रेशन, अथाह परेशानी फैली है। हमारे वाइब्रेशन ही सबको मदद करेगी, इसलिए बहुत दया भाव है। तो बिल्कुल भी मन में अलबेलापन नहीं करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के पास रह के सबको सुख शांति के लिए सकाश दो। बाबा कहते हैं सन्यासी आगे चलकर मानेंगे, वह भी समय आएगा। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आकर समझेंगे सृष्टि चक्र कैसा फिरता है। ये नॉलेज कोई में नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, आबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदिया सीताएं पार्वतिया हो। याद में रहने से आबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती है। याद में तो रह सकते हैं ना। अच्छा, बाबा कहते जिसको घर से बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बहुत अत्याचार कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी नहीं जाओ कह रहे, उनके लिए बाबा ने कहा मन में याद तो कर सकती है ना। बाबा को चाहिए क्या? तुम्हारा मन तो चाहिए। लेकिन अभी तो परिस्थिति टोटल बदल गई है। ये बात है साकार बाबा के टाइम की। समय बहुत बीत गया, 40-50 वर्ष हो गए। बाबा स्वयं अव्यक्त होके 59 वर्ष हो गए हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, जिसको अबलाए कुब्जाए को बाप से वर्षा लेना है, मन में तो याद कर सकती है ना। और अभी तो लाखों कन्याएं समर्पित हो रही है। तो अभी समय बिल्कुल परिवर्तन पे आके परिवर्तित हो रहा है। बाबा कहते हैं याद में तो रह सकते हैं ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं। अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी करते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती है पतित पावन आओ। तो ज़रूर उनको रथ तो चाहिए ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे और पावन बनाएंगे। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे,
बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे करें। बाबा कहते बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, ये खुद किसके ये खुद करके सीख रहे हैं, खुद करा के सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा इसने कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। यह ना बहुत साहूकार था, ना ही बहुत गरीब था। ब्रह्मा बाबा ना ही साहूकार ना ही गरीब, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री तो चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमयी समझते हैं, हम ट्रस्टी है। बाबा क्या कहते हैं, जो अपने को अर्पणमयी समझते हैं वो समझे थे हम ट्रस्टी है। अभी अर्पणमयी मतलब क्या है, क्योंकि हम सब बोलते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ बढ़िया है। किसी ने पूछेंगे कैसे हो भाई, बोलेंगे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस भगवान बनाए रखे। अभी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो काहे मुँह और लोभ और अहंकार करके बैठे हो। तो मन से ही समझ लो, बुद्धि से समर्पित कर लो ना उसको। बाबा कहते शरीर, बाबा को कहते ही है बाबा बच्चे तू अच्छे दिए, ईश्वर ने अच्छा जीवन दिया। तो जीवन उसने ही दिया है तो बुद्धि से जान लो ना, बोल बोल के क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहते बुद्धि से समझ लो अभी सब कुछ तेरा है। तो ये मोह लोभ अहंकार अपने आप जल के भस्म हो जाएगा और समझ में आएगा भाई हम तो कुछ भी नहीं संभालने वाले हैं। तो ज़्यादा अच्छे से संभालेंगे और गुण में गुणवान बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने को अर्पणमयी समझते हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है। बाबा ब्रह्मा का पुरुषार्थ बता रहे, बाबा समझते हैं यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझने की बातें हैं ना। यहाँ तो नहीं, सबको आकर बैठना नहीं है मधुबन में। इनका सैंपल तो देखो कैसा सब कुछ सुहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है इनको देख औरों को भी आएगा, हम भी ऐसे समर्पित हो जाए। बहुत ही स्वाहा हुए हैं, जो जो हुए वो अपना वर्षा लेंगे। बुद्धि से भी समझ जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना बेहद का वर्षा लेके समझदारी दिखावे। यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सब कुछ स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। यह भी जानते हो ये सारी सामग्री दिख रही आंखों से खाक हो जानी है, क्यों ना हम बड़ा वर्षा ले स्वाहा करके। तो बुद्धि से ही तो स्वाहा करना है। कितना बड़ा यज्ञ है, यहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। बाबा क्या कहते हैं सभी को मधु बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रहना है, अपना रचना संभालना है, बुद्धि से स्वाहा करके सफल करना है। बाबा कहते हैं वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। सतयुग में कोई यज्ञ नहीं, ना कोई उपद्रव होते हैं। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ है वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर भगवान एक ही है। बाबा क्या कहते हैं ज्ञान सागर भगवान एक ही है। तो क्यों ना वो एक के हवाले सब कुछ करके खुद को भी उसके हवाले कर समर्पित हो जावे।
क्योंकि सब कुछ खत्म होना है तो खत्म होने से पहले सफल करे, यह ज्ञानी की निशानी है। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर एक ही भगवान है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सब वो सत चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वो ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान का सागर बैठ पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते रहते हैं। तुमको तो सार समझा रहे अभी बाबा, सार सुन रहे हो। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, वर्ल्ड का चक्र समझ लिया कैसे फिरता है, बस समझने की बातें हैं, मुश्किल नहीं है। यह बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं, कहते भी है साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथी भी मशहूर है, ज़रूर मनुष्य ही होगा ना जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम तो बदलते हैं शरीर के साथ साथ, इनका नाम तो शिव ही रहता है। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं, यह तो है ही शिव बाबा। शिव बाबा कल्याणकारी है ना, भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी ठहराना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग ज़रूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर ज़रूर नई दुनिया यहाँ आएगी। ड्रामानुसार जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते, बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसमें मेहनत है। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सज़ा तो कर्म भोग के रूप में भोगनी ज़रूर है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है ना, इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप तुमको ऊंचा बनाते हैं, इसीलिए केवल बाबा क्या है हमारा, श्री श्री उच्च, उसके ऊपर कोई नहीं। और हमें क्या बनाते हैं फिर, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण। तो बाबा कहते बच्चों तुमने जो कर्म किए हैं उसमें माफ़ी की बात नहीं है, तुमको सज़ा मिलेगी। तो हलचल में नहीं आना है, हिसाब किताब कहीं से भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुमने करके रखा है, ऐसे नहीं समझो। बाबा मिला तो सब कुछ सुख दाबी मिलेगा, दुख निकलना चाहिए, नहीं। बाबा समझा रहे हैं क्षमा नहीं होती, लेकिन मीठे बच्चों ने अनुभव किया होगा क्षमा भले नहीं होती, लेकिन जब दुख आता है तो पहाड़ की राई और राई की रुई ज़रूर होती है, और रुई तो उड़ जाती है। क्षमा तो नहीं मिलेगी, लेकिन सूली से काटा तो हुआ ना, दुखों का पहाड़ छोटी सी राई रुई बन के उड़ी ना, क्योंकि 1000 शक्ति वाला बाप साथ है, तो कौन सी बड़ी बात है विघ्नों की। जिस तरह से देखो हम रास्ते से चल रहे हैं और समझ लो शरीर का बाप साथ चल रहा है, पिता ने देख लिया सामने से गाड़ी आ गई है और हमने उसकी उंगली पकड़ी है, और पिता ने देखा यार हमें नहीं जानकारी है कि गाड़ी आ रही है, हम तो अपने मस्ती में हिल डुल के चल रहे हैं। तो जिसने हाथ पकड़ा है वो पिता ने देखा है, तो वो तो उठा के गोदी में लेगा ना, तो गाड़ी बाजू से जाएगी, गाड़ी आएगी ज़रूर, रास्ता है।
उस तरह से कलयुग है, कांटों का जंगल है, हिसाब किताब चुकतू कर पवित्र शुद्ध भी बनना है, तमो प्रधान दुनिया है, दुख तो होगा, रावण तो पीछे पड़ा है। तो बाबा कहते बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कि क्षमा नहीं मांगनी। और कोई कोई बच्चों का कैसे होता है, भक्ति के संस्कार होते हैं, बाबा को अमुक चीज़ मांगी तमुक चीज़ मांगी थी, बाबा ने इच्छा पूरी नहीं की तो नाराज़ होते हैं, रंज हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने आज ऐसे कहा है ताकि बच्चे सजग हो जाए, बच्चे स्वीकार कर ले भाई क्या हुआ, सर्वशक्तिमान के बच्चे कैसे कमज़ोर बन पड़ते हैं। हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, आने दो हिसाब किताब को, मैं भी देखता हूँ आत्मा बन के कैसे मुझे हिलाता है बाबा की याद से। तो मजबूती आने के लिए, अलबेलापन नष्ट होने के लिए बाबा ने ऐसे ज़रूर कहा है। लेकिन जो बच्चों ने अनुभव किया है उनको बाबा का प्यार पता है। उसी तरह से है, बाबा हमें हिम्मत दिला रहे ताकि हम किसी भी हालत में, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन में, छोटी छोटी अपेक्षाओं में अपना ऊंचा ऊंचा भाग्य ना खोए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, तो क्षमा की बात नहीं, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान ज़रूर बनना है। हाँ, उसके लिए तो श्रीमत मिलती है, तो तुम ऊंचे ऊंचे बनते हो बाबा जैसे। बाबा कहते हैं अभी तुमको स्मृति आई है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं, आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है, सृष्टि चक्र कैसा फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक बार बाप आते हैं और सब बतलाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसा फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है, बाप के बनकर। और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। कैसे बदनाम होगा नाम, कुछ भी थोड़ा बहुत हमने गड़बड़ की तो दुनिया जैसे विकारी बने तो आजू बाजू में देखने वाले सब आत्माएं हैं, वो कहेंगे देखो देखो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी, कहते ईश्वर आई है, ईश्वर आया, इनकी हालत देखो। तो इस तरह से किसी न किसी कारण से बाबा के बदनामी का कारण नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों नाम बदनाम हो जाता है तुम्हारी चलन अच्छी नहीं होने से। गाते भी है सद्गुरु का निंदक ठोर ना पाए, मनुष्य को पता नहीं है ये कौन है। सत्य बाप ही सद्गुरु सत्य टीचर होगा ना, तुमको पढ़ाते हैं। सच्चा सद्गुरु भी है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दिया, जितना पुरुषार्थ किया था उतना करेंगे, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। कितने भी हठ योगी आदि करते हैं वह तो कर्म है ना, यह भी एक धंधा ही है। हठ योग सिखाना आजीविका के लिए, नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी भर आग पर चलते जाते हैं, सिर पर उड़ ही नहीं सकते, उनमें तो पेट्रोल आदि चाहिए, लेकिन इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, पावन तो नहीं बने ना। साइंस वालों का भी कितना रेस चल रहा है, उनकी तो साइंस की रेस है, तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति मांगते हैं, बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। यह तो दुख धाम है, हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे, यह दुख धाम खलास हो जाएगा। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारणा कराना है। बाकी रोज थोड़े है, बाकी थोड़ा रोज बचा है, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह माथा भी मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमको तो भगवान के ज्ञान में समर्पित होना है,
हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है तकदीरवान बच्चे अच्छे समझते हैं। उस पढ़ाई से क्या मिलता है, इस पढ़ाई से क्या मिलता है, समझ जाते हैं तकदीरवान बच्चे। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है, 2500 साल की प्रारब्ध ये अविनाशी पढ़ाई से बनती है। तो ख्याल करना चाहिए हमको कौन पढ़ाई पढ़ा रहा है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई में, तकदीर में है ना तो पढ़ाई में चटक पड़ेंगे। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते वो तकदीर में नहीं है कहेंगे, फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं भाई कौन सा नॉलेज अच्छी है, उनसे क्या मिलेगा, इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। या तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजा ही पाना है, तो ज़्यादा ध्यान किस बात में देना चाहिए। कोई तो फिर कहते हैं बाबा वो कोर्स पूरा कर फिर यहाँ आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनके तकदीर में नहीं है ज़्यादा, इसलिए दुनिया की पढ़ाई में टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं। क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए ना। जिसके तकदीर में है वो अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजा ही देते हैं, तो क्यों ना यह अंतिम जन्म हम पवित्र बने। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़ी बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मा और अर्थ समझ के जीवन जीना। पुरुष है आत्मा, तो आत्मा का सद्गति दाता परमात्मा, तो श्रीमत के समझ के पवित्र बन के अपने जीवन श्रीमत पे चलाना है। जीवन चलाने के लिए कर्तव्य कर्म भी करने हैं, लेकिन समझदारी से बुद्धि यहाँ लगानी है। उसको बाबा कहते हैं सब पुरुषार्थ करते हैं। सब पुरुषार्थ करते माना ग्रेट बैलेंस। जिम्मेदारी को भी नहीं छोड़ा, जॉब को भी नहीं छोड़ा, लेकिन पुरुषार्थ को भी नहीं छोड़ा, तो ग्रेट बैलेंस करने वाले पुरुषार्थी बच्चे कहते हैं। फिर उसमें आता है तीव्र पुरुषार्थी, उड़ता पुरुषार्थी वाला, तो अपने को उड़ती कला में ले जाना है, तीव्र पुरुषार्थी बन। तो बाबा कहते हैं सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत क्लियर है ना। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी है। सतयुग में होता है एक दैवी धर्म। यहाँ भी तुम्हारी बुद्धि में है ना, तुम्हारे में कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं, निश्चय नहीं बैठा। अरे निश्चय करने में टाइम लगाओगे तो क्या होगा, शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है, ज़रा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। अभी किसके तकदीर में नहीं है तो ज़रा भी बुद्धि में नहीं आता। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का बहुत अच्छा, ठीक है। देखते हैं मीठे बाबा ने धारणा के लिए क्या कहा। बाबा कहते हैं
नंबर 1 धारणा, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए ज़रा भी चांस नहीं गंवाना। नंबर 2 नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान, ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। विश्लेषण वरदान का, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ही ग्लानि करने वालों को भी आप गुणमाला पहना दो तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए अपना भक्त निश्चित कर देना हो गया। यह देना ही अनेक बार का लेना है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।